पापा दूसरे वाले रूम में हैं। खाना तो जब हमने सोचा था कि आज मम्मी पापा भी आए हैं, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। 9:30 होने वाले हैं, हम लोग तैयार हो गए और रेडी होके हम लोग अब निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। तो ये वाला बैग ले रही हूँ मैं, अच्छा है फॉर ट्रैवलिंग। तो चलिए चलते हैं फैमिली ट्रिप पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह रेडी होके हम लोग निकल गए थे हल्द्वानी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अभी। तो हम लोग निकल गए हैं, सब लोग सुबह के 9:30 बज गए हैं। 2-2.5 घंटे लगेंगे हमें, 2 घंटे लगेंगे। हाँ 2-2.25 घंटा लगेगा। कोहरा भी तो हो रहा पूरा ये। तो सुबह सुबह घर के सारे काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकले थे 9-9:30 के आसपास। और यहाँ से हल्द्वानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2-2.5 घंटे में हम लोग यहाँ से पहुँच गए थे। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। उधर पता नहीं चलता ना, घर ही घर है, यहाँ तो बहुत होगा। अरे पटरी देखो, पटरी। विंटर में ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है वैसे, क्योंकि कोहरा लगा रहता है ना चारों तरफ, इतना सुंदर लगता है। और पेड़ पौधे, इस टाइम पे खेतों में सरसों हुई है, तो सरसों के खेत तो देखने लायक होते हैं, एकदम पीले पीले, इतने सुंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हल्द्वानी बाजार आ गया बेटा, ये देखो। हम लोग उस दिन गए थे ना यहाँ बाजार में। अरे वाह, बाजार में तो कितनी भीड़ हो रही है, सुबह सुबह ही भीड़ लग गई। टॉय भी मिल रहे हैं यहाँ, तो अच्छी धूप आई हुई है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है इस वाली रोड पे ना। पूरी बाजार, पूरी मेन बाजार है, सारे वुलन कपड़े ही मिल रहे हैं अभी तो, और खिलौने। तो 11:30 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे हल्द्वानी, और आते ही हमने यहाँ पे होटल ले लिया था। तो 12:30 बज गया, हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं होटल के अंदर। और यहाँ पे नोनी है, मम्मी है, पापा दूसरे वाले रूम में हैं। तो सबसे पहले अब हम खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि 12:30 हो गया, भूख भी लग रही है अब। नोनी तो यहाँ मस्ती के मूड में है, जब भी होटल में आता है वो ऐसे ही करता है, उसको बहुत मज़े आ जाते हैं। तो खाना पीना ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और देखेंगे शाम को अगर कुछ आउटिंग होती है तो देखेंगे कुछ अच्छा सा। बरेली की साइड तो बिल्कुल बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। इधर साइड जो है फिर भी धूप आ रही है। तो ये हमारा लंच था, दाल चावल और रोटी मंगाई थी, साथ में ये कढ़ाई पनीर, इतना टेस्टी हो रहा था ना, तो लंच करके मज़ा ही आ गया। 1:30 बज गए हैं, खाना वाना खा लिया है, लंच काफ़ी अच्छा था, कढ़ाई पनीर। वैसे मुझे सोया चाप खाने का मन हो रहा था, लेकिन सोया चाप मिला नहीं, तो फिर हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर लिया और खाना वाना खा लिया। अब हम रेस्ट करते हैं। तो नोनी यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, सोएगा नहीं इतनी जल्दी। मम्मी चली गई सोने के लिए, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो हस्बैंड तो शाम को ही आएंगे। तो चलिए सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग का प्लान हो रहा था कि हम लोग जाएंगे घोड़ाखाल मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा गुलजू देवता का मंदिर है, हमारे जो पहाड़ों के देवता होते हैं। तो हम लोग ना उनके वहाँ बहुत पहले गए थे मन्नत मांगने के लिए, मतलब नोनी के होने से पहले, जब हम नीम करोली महाराज के यहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी साथ में गए थे, एक ही जगह, मतलब एक ही दिन दोनों जगह पे गए थे। वहीं से थोड़ा सा आगे पे है वो, तो इसलिए उस दिन जब हम लोग आए थे अगस्त में, तब हम सिर्फ एक ही जगह पे जा पाए, कैंची धाम। तो उस दिन कैंची धाम जा पाए और घोड़ाखाल नहीं जा पाए। तो इसलिए आज हमने सोचा था कि आज मम्मी पापा भी आए हैं, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हम जाने वाले हैं, मतलब आज नहीं सॉरी, कल हम जाएंगे घोड़ाखाल मंदिर दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह निकलना है हमको यहाँ से, तो बस इसीलिए हमने छोटी सी ट्रिप प्लान की थी। और वैसे हमारा प्लान यहाँ का नहीं था, हमारा प्लान था अयोध्या का। लेकिन न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि न्यू ईयर 31 के टाइम पे कितना रश हो रहा है, वहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, इतना रश हो रहा है।
तो वही है ना कि ऐसे में जाने में कोई वो नहीं होता, मतलब दर्शन करके भी वो रहता है कि अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। तो इसलिए हमने सोचा वहाँ ना जाके नज़दीक में जाते हैं और अच्छी सी फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। और फैमिली के साथ इस तरह से कहीं हम लोग गए नहीं, मज़ा आता है वैसे फैमिली के साथ जाने में इस तरह से। नोनी टीवी चला दी अब नोनी ने, तो बस इसीलिए सारी चीज़ें हमने प्लान की थी। और कल जाएंगे, आज तो फ़िलहाल रेस्ट करते हैं यहाँ पे। और शाम को मार्केट जाने का भी प्लान है हमारा। हल्द्वानी आए हैं और हल्द्वानी की मार्केट ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए शाम को हम जाएंगे मार्केट, मम्मी पापा को घुमाएंगे और बस यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा लग रहा है, कुछ नया चेंज। काफ़ी दिनों से मतलब एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप मम्मी पापा के साथ कहीं जाना घूमने के लिए। तो हमारा प्लान पहले से था। मैंने घर मतलब मम्मी लोग जब घर से नहीं आए थे ना, तभी बोल दिया था कि मम्मी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, आप उसी हिसाब से प्लान करके आना और थोड़ा सा लंबा टूर बना लेना अपना, ताकि नोनी का बर्थडे भी हो जाए, उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए, हॉस्पिटल दिखाना, और हमारा मंदिर वाला टूर भी हो जाए। तो हॉस्पिटल वाला मम्मी का अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, मम्मी पापा का 10 दिन बाद उनको हॉस्पिटल दिखाना है अभी। तो इस बीच हमारा ट्रिप भी हो जाएगा। तो इसलिए एक पंथ 3 काज हो जाएंगे हमारे। तो वी आर सो एक्साइटेड, बहुत खुशी हो रही है। बहुत सालों के बाद वहाँ जाने का सौभाग्य मिलेगा हमें, और खासकर नोनी को लेके हमें जाना था। ये देखो, मतलब इसको घर पे नहीं, इसको रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स वगैरह में आके ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मैं मिलूंगी आपसे शाम को। नोनी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मज़ा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग? यस। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं तो सोई नहीं थी, वीडियो एडिट करी थी, बर्थडे वाले व्लॉग डाला नोनी का, और नोनी देख रहा था टीवी, वो भी नहीं सोया। तो हम लोग तैयार होके निकल गए हैं बाहर, अभी उजाला ही है, धूप चली गई है। कौन ऊपर ही रह गया? अभी कार में कर देंगे, अभी तो ड्रामे करेगा। यहाँ से आगे तो पूरा पहाड़ी, जैसे आगे को जाओ तो पहाड़ हाँ। तो शाम के टाइम पे हम सब लोग रेडी होके निकल गए थे बुआ के घर के लिए। और वो एक्चुअली हस्बैंड की बुआ जी हैं, उनके वहाँ हम पहले भी जा चुके हैं। जब हम इंदौर जा रहे थे ना, उस टाइम पे गए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मिले हुए। पिछली बार हम काठ गोदाम से गए थे, लंबा पड़ा था उधर से बहुत। यहाँ से अब यहीं पे है नीचे, तो इसलिए यहीं से ले आया मैं। यहाँ कहाँ ऊपर काठ गोदाम जाएंगे, आज ऊपर सारा जाम लग रहा है। जितने 31 में वहाँ आए होंगे नैनीताल वगैरह, सब जा रहे हैं, लौट रहे हैं आज बहुत। किससे बात कर रहे हो? कहाँ का पप्पी है भैया? नोनी, आपका दोस्त पप्पी कहाँ रहता है? मेरा दोस्त पप्पी रहता है इधर। इधर? हाँ। मम्मा, आपने गाड़ी देखी? कृष्णा कुंज आ गया। अरे फ्रूट ही नहीं, पहले यहाँ से फ्रूट्स लेंगे हम। ये फंसा हुआ था वहाँ पे, उसमें लो आ गया मटर, हमको दो, हम खाएंगे। और वहाँ जाके बेटे तो यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से हमें लॉन्ग रूट से होते हुए जाना पड़ा, और बुआ के घर पहुँचते पहुँचते एकदम अंधेरा ही हो गया था। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बस मिलने के लिए आना था, और उसके बाद फिर हमें 1-2 जगह काम भी थे, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे। प्रणाम करो बेटा। यहाँ तो मम्मी कहाँ रह गई? बार में बहुत अच्छे। तो हम लोग आए अभी बीकानेर वाला यहाँ पे डिनर करने के लिए। पहले कार पार्किंग में लगा रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 8 बजे का, तो अच्छा टाइम है डिनर करने के लिए। मम्मी क्यों चल रहे हो आप? लेकिन यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है, बरेली से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों का एरिया है ना यहाँ पे। तो हम लोग वापस जा रहे हैं होटल, क्योंकि बीकानेर वाला में हमें वैसा वाला ऑप्शन नहीं मिला। इतना रश है वहाँ पे, इतनी भीड़ है, एक भी टेबल खाली नहीं है वहाँ। शूज का अच्छा, क्यों नहीं खाना? उन्होंने बार-बार खींच ले रहे हैं। रोज रिव्यू देने वाला। तो हम लोग अब होटल में जाके कुछ ऑर्डर कर लेंगे, जो भी हमें अवेलेबल होता है वहाँ पे। मैं अपनी कैप में लाई थी, मम्मी की टोपी पहन ली मैंने। था झांसी वाला ना, ठंडा बहुत है यार। उससे हमारी बात 8 बज गया, हम लोग आ गए वहाँ से। और बीकानेर वाले में ना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, और रश भी बहुत ज़्यादा था,
तो हम लोग होटल पे ही आ गए और यहीं पे कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो अब जो है लोवर ऑन किया, इतनी ठंड हो रही है ना बाहर, तो कुल्फ़ी जम गई सच में। लेकिन हल्द्वानी शहर की ठंड होती है वाकई में, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। मुँह धो लिया मैंने, फेस वॉश कर लिया है, लाइनर अभी नहीं निकला है। तो एनीवेज़ मैं सुबह नहाऊंगी, वैसे भी चलता है। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया बस। नोनी अभी गया है, नोनी और मिस्टर रावत गए हैं मम्मी पापा के रूम में, सामने सामने में ही है दोनों रूम, उनके रूम में है। और एक ही रूम में खाना मंगाते हैं, सिंपल वेजिटेरियन खाना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फैमिली के साथ पहली ट्रिप है इस तरह से हमारी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से सोचती थी कि कहीं फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप भी हो जाए, अच्छा लगता है। तो फाइनली आज वो दिन है, कल और मज़ा आएगा मंदिर में। हैंड वॉश करना है। अच्छा बताओ आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? तो यहाँ पे आके भी नोनी देख रहा है टीवी, और वार्डरोब में पूरा सामान मैंने भर दिया इस तरह से फैला के। चेयर वेयर में भी सब सामान ही हमारा है। और लड्डू उस दिन वाले मंदिर वाले प्रसाद के लड्डू, वो भी मैं लेके आ गई यहाँ। वहाँ ना फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे। बेटा खाना खाने के बाद खाएंगे, अभी रख दो। दादू बात हो गई दादू से? पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, खाना आ गया। ओके, खाना आ गया है। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, एकदम सादा सिंपल सा, दाल चावल मिक्स वेज और रोटी वगैरह मंगाई थी। और खाना ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, मैं एकदम घर के जैसा सिंपल सा। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 5:45। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं सब लोग। नौनी को हमने कल घर पे ही नहला दिया था, इसलिए इसका सिर्फ हाथ मुंह धुला दिया है। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? सबसे पहले मिस्टर रावत ने नहाया और मम्मी पापा भी रेडी हो ही रहे हैं। मैंने ये वाला सूट पहना है, तो जब से मैंने बनाया था आज तक पहनने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आज पहन लिया है। और साथ में ये स्वेटर पहनूंगी, एक जैकेट और पहननी पड़ेगी, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो चलते हैं हम लोग। इसके बाद 10-15 मिनट के अंदर हम लोग निकल जाएंगे घोड़ाखाल मंदिर के लिए, जहाँ हम लोग कैंची धाम गए थे, वहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो पूरा पहाड़ों का रास्ता है। और मेडिसिन ले ली है होम्योपैथी वाली, और बस जा रहे हैं माता रानी का नाम लेके। 6 o'clock चलो। आप तो बहुत खुश हो, बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। रात हो रही है कहीं भी। चलो पहले कार निकालते हैं पार्किंग से, और अभी तो बाहर पे अंधेरा सा ही है, उजाला नहीं हुआ है। तो हम लोग करीबन 6 बजे के आसपास हल्द्वानी से निकल गए थे। इस टाइम पे तो इतना अंधेरा हो रहा था और बाहर पे इतनी ठंड है, और पहाड़ों की तरफ जा रहे थे तो ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो पूरा फॉग लगा हुआ था अभी हल्द्वानी की तरफ। यहाँ भी ऐसे ही मौसम है जैसे बरेली में रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी था वेदर, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। आप देख भी सकते हो यहाँ पे पूरे शीशे में एकदम स्टीम सी बन रही थी, भाप बन गई थी पूरी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सुबह सुबह निकल गए, सड़क खाली रहती है, और वैसे भी इस टाइम पे ना न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस साइड को, तो उसकी वजह से सड़कों में बहुत ज़्यादा रश है। तो इसलिए हम लोग टाइम से निकल के चले गए दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे पहाड़ों में, तो यहाँ पे जो है अभी तो अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे धूप आने वाली थी ना, तो एकदम पहाड़ों के पीछे से लाल कलर की रोशनी इतनी सुंदर लग रही थी। तो पहाड़ों में वैसे प्रॉपर धूप रहती है, सर्दी हो। 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है अभी। हाँ, अब उजाला होने लग गया थोड़ा थोड़ा। नानी को नींद आने लग गई। नींद आएगी तो अच्छा है ना, ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही नानी? हम पहुंच गए भीमताल है, भीमताल। हाँ, ये देखो भीमताल आ गया। बोटिंग नहीं हो रही अभी, दिन में तो बोटिंग होगी बढ़िया। ये रात करोगे नानी बोटिंग? एक बार डैम में गए थे, भोपाल नहीं गए। भोपाल तो अभी तक भी खत्म नहीं हुई है, देखो यहाँ तक। ये झील बहुत बढ़िया है।
गोरखनाथ मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए घंटी। तो पिछली बार हम आए थे छोटी घंटी चढ़ाई थी, इस बार हमें बड़ी घंटी चढ़ानी है, तो पहले हम बड़ी घंटी लेंगे। और सनराइज हो गया है, अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत है यहाँ पे। 450। इससे बड़ी कितने की है? आरती स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, आरती मिलेगी आपको, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 1 किलो से ऊपर का ये कितने का है? वो बैठेगा 1300 के आसपास। इसका सही बताओ यार। सही बता। इसको दिखाओ, घंटी छुपा दिखाओ। के पकड़ना वो करना। तो घंटी ले ली हमने मंदिर के लिए, दिखाना। ये घंटी मंदिर के लिए ले ली है, मंदिर में जाके हम चढ़ाएंगे गुलजू देवता को। और प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद कहाँ है? पापा के पास है। यहाँ बंदर आते हैं इसलिए प्रसाद छुपा के रखा हुआ है। मजे आ रहे हैं आगे। लो मम्मी पकड़ना। भारी है घंटी ना, अच्छी है। हाँ, कैसा लग रहा है मम्मी यहाँ आके? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। तो मम्मी यहाँ आके काफ़ी खुश हो गई है और अच्छा लग रहा है। मम्मी तो पहली बार ही आई है, मम्मी पापा को हम पहली बार लेके आए हैं। हाँ, मेरा भी मन था कि मम्मी पापा को लेके आना था इधर, और नौनी को भी लेके आना था। वैसे खतरनाक शेर ही नहीं है बंदर। हाँ, पहुंच गए। तो सुबह हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, सुबह की आरती शुरू हो ही रही थी, तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे। काफ़ी अच्छे से हमने आरती की, दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए क्योंकि इस टाइम पे रश बहुत कम था। और यहाँ पे आके तो इतना अच्छा लग रहा था ना, कई सालों के बाद, बहुत टाइम से सोच रहे थे यहाँ आने का। और मम्मी पापा को तो पता भी नहीं था यहाँ के बारे में, उनको लेके आए तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। और ऐसी जगह पे आके ना अलग ही शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो कुछ एक आध फ़ोटोज़ वगैरह हमने यहाँ पे ली। वैसे ना ऐसी जगह पे फ़ोटो वगैरह लेना मना होता है, वहाँ पे लिखा भी था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने एक आध फ़ोटोज़ ले ली थी यहाँ पे। नीचे पूरा जंगल है, दर्शन हो गए हमारे। ऊपर बहुत सारे बंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब चलते हैं हम घर को। वो घंटी में टकरा जाओगे फिर से। घंटी बजा लेना। और यहाँ पे हाँ, जाते समय नहीं बजाते, जाते समय जय कर दो। दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से। आरती के टाइम पे हम पहुँचे और बहुत ही बढ़िया दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस घर को। नंगे पैर थे ना अंदर, मतलब पैर तो ऐसे जम गए, मेरी उंगलियां भी काम नहीं कर रही हैं ठंड की वजह से, लेकिन जो है दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। प्रसाद चढ़ा दिया, घंटी भी चढ़ा दी। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए घंटी चढ़ाते हैं, छोटी घंटी। और हम जो पहले आए थे हमने छोटी घंटी चढ़ाई थी, तो इस बार आके हमने फिर बड़ी घंटी चढ़ाई। पापा ऊपर ही है ना? मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। अब धूप आ गई। यहाँ पहाड़ों में मौसम बहुत अच्छा रहता है, एकदम साफ। तो अब चलते हैं घर को, हल्द्वानी। पता नहीं था मम्मी आपको यहाँ के बारे में? नहीं तो यहाँ तो इतना बड़ा मंदिर है। हम लोग जब नैनीताल घूमने आए थे ना, तब वो ड्राइवर ने तो बस अब घर को हम जाने की तैयारी।
बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे ना, एकदम बढ़िया नीला आसमान, धूप आई भी है। मन तो नहीं कर रहा जाने का यहाँ से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको घोड़ाखाल दर्शन बहुत अच्छा लगा होगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। इसके आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।